बच्चों की बोटियाँ खाओ, हुक्मरानों की बोटियाँ खाओ और हुक्मरानों को नोचो और पहनो फिरो, या फिर नजदीक भी नहीं जाने देते पुलिस वाले, इतने होते हैं मुझे पता है जब तो वो लोग बेगैरत हैं, जब तो बेगैरत हमें आवाम का कुछ नहीं कर रहे, अपना कर रहे हैं सब कुछ। किसी ने केस माफ करवा लिए, किसी ने कर्जे माफ करवा लिए, फंस हम गए। हम रोटी नहीं खा सकते। ये 100 रुपये लेके घर से चली हूँ, मैंने चेक करवाना है अपने आप को अल खैर में। ये बेगैरत लोग हैं। आप इलाज किस चीज़ का कराने जा रही हैं? किस चीज़ का चेकअप करवाने जा रही हैं? मेरा जिगर में है खराबी, मैदे में है, 40-45 साल हो गए, दवाइयाँ नहीं पूरी होती। अल्लाह पाक सेहत दे आपको, अल्लाह पाक सेहत दे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नए टैक्सी चेक से सुना है कि लगे हैं लंडे पे भी। हजूर गुजारे ये है कि ये जो आइटम है हमारी, ये खालिसतन गरीबों की आइटम है। ये हकीकी बात है कि कोई आदमी अपने भाई के उतरे हुए कपड़े नहीं पहनता, वो उसमें शर्म महसूस करता, अपनी बेइज्जती महसूस करता है। लेकिन मजबूरी जो होती है वो आदमी को सारे काम करवा देती है। जिनके पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है कि एक आम आदमी जो है वो नए कपड़े नहीं ख़रीद सकता। अगर एक आदमी नया कोट ख़रीदने के लिए जाता है तो 10,000 रुपये का कोट है, वो हमारे बाज़ार से 500 रुपये का मिलता है। अगर एक आदमी अपनी वेस्ट कोट ये जो जैसी मैंने पहनी हुई है, अगर कोई नई बनवाने जाता है तो उसकी सिर्फ सिलाई 5,000 रुपये है, जबकि हमारे बाज़ार में 200 रुपये की ये बनी बनाई मिल जाती है। मैंने 200 रुपये की बनी बनाई, ये मैंने 200 रुपये की लेकर पहनी है। यह खालिसतन गरीबों की आइटम है। और अब अल्लाह के फजल व करम से हमारे हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से मैं किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। क्या पाकिस्तान में तकरीबन हर आदमी गरीब आदमी है, सफ़ेद पोश है। 95% से ज़्यादा आबादी आपकी। अब जो ना गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, ये आइटम है, इसके ऊपर पहले कोई दरामदी ड्यूटी नहीं थी, कोई टैक्स नहीं था, कोई सेल टैक्स नहीं था, कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं था। ये बतदरीज बढ़ते 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 यानी कि आज से तकरीबन 15 दिसंबर तक हमारी इस आइटम पर 35 सेंट पर केजी वैल्यूएशन थी कस्टम पर, कराची कस्टम पर। 35 सेंट कोई 60 रुपये के करीब, 60-70 रुपये। यानी कि अगर आप मुफ्त माल भी मंगवाएं तो हुकूमत 35 सेंट पर हमसे ड्यूटी लेती थी। ठीक है। हम एहतजाज भी करते थे और साथ काम भी करते थे, क्योंकि इसके बगैर हमें कुछ करना नहीं आता। लेकिन हुकूमत ने एकदम बम मारा है, पता नहीं वो मुल्क के मौजूदा हालात हैं या क्या चीज़ है, या मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो नए कपड़े वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, मिलों वाले हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि लंडा आना बंद हो जाए। ओके। उन्होंने कस्टम पर एक ये दरख्वास्त दी कि इस आइटम को बैन किया जाए। फिर कहा गया कि जी इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। तो उन्होंने अफसरान बाला ने ये कहा कि हम इसको बैन तो नहीं कर सकते, ये मुल्क में एक इशू बन जाएगा। तो उन्होंने इसके ऊपर जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ा दिया है। बढ़ा कितना दिया? 35 सेंट से $1 पर केजी कर दिया। ठीक है, यानी कि 65% बढ़ा दिया। यानी कि वो अब 65% बढ़ गया ना सीधा। $1 पर टैक्स भी देना है, $1 के ऊपर ड्यूटी भी देनी है, $1 के ऊपर हमने तमाम चार्जेस देने हैं। उस सारे को अगर कैलकुलेट किया जाए ये 300% बढ़ जाता है। ओके। अब हमने हुकूमत को ये कहा है कि भाई इंसान भी पहनते हैं, जानवर भी पहनते हैं, आप खुदा के लिए इस आइटम को दरामदी मसूलात से मुस्तस्ना करार दो। लेकिन हमारी कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। पहले कोई टैक्स नहीं था। कब तक? किस साल तक? आज से कुछ 30 साल पहले तक। ओके। उसके बाद बतदरीज बढ़ता गया है। ठीक है। पहले 2% ड्यूटी लगी है, फिर 5% लगी है, फिर 10% हो गई, फिर टैक्स लग गया, फिर इनकम टैक्स लग गया, फिर एडिशनल सेल टैक्स लग गया। ये इमरान साहब के दौरे हुकूमत में RD रेगुलरिटी ड्यूटी 10% और लगा दिया गया। हमने बहुत ही एहतजाज किया लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। काम चल रहा था, लेकिन अब जो है $1 100 सेंट पर केजी पर हम ड्यूटी नहीं दे सकते। ये अमरे वाक़या बात है कि बाज़ आइटमें हमें अमेरिका से मुफ्त में मिलती हैं, चैरिटी आती है, हाँ। लेकिन उस पर भी हुकूमत टैक्स लेती है। तो आप तशरीफ़ लाए हैं, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हुकाम बाला तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ। ये इंसानी हमदर्दी का मामला है। जिस तरह
एक आदमी जान बचाने वाली भी अद्वियात के बगैर नहीं रह सकता। कपड़ा भी ठंड में पहले ही ये लंडा जो है ये सफ़ेद पोश लोगों की माँ है, इसके बगैर लोगों का गुजारा नहीं है। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि हमारी कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है? कारोबार अगर मैं बात करूं तो मेरी बात किसी ने माननी नहीं है। मुझे 50 साल हो गए हैं लंडे बाज़ार का काम करते हुए, लंडे का पुराने कपड़ों का। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मैंने इस साल जैसा कोई बुरा वक्त नहीं देखा 50 साल में। मेरी दुकान के अंदर जितना माल है आप मुझसे हल्फन 5 लाख रुपए नुकसान पे ख़रीद लें। ये सारी मेरी ख़रीदारी पहले की है 35 सेंट वाली। अगर 100 सेंट वाली जाएगी तो ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? 5 लाख से 10 लाख नुकसान हो जाएगा। अब हुकूमत जो है वो ये कहती है कि अगर आपको वारा नहीं खाता आप क्यों मंगवाते हैं, आप इसको छोड़ दो। भाई ये जो गरीब लोग हैं, रेडियो वाले, ठेले वाले, प्रेस मैन, इनको मैं किधर छोड़ दूँ? एक इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। कराची वाले जो लोग हैं वो सरमायादार हैं, उनके पास पैसा है। अगर लंडा का माल नहीं आएगा वो कोई और काम कर लेंगे, लेकिन हम किधर जाएंगे जिसको और कुछ करना ही नहीं आता और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है, बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि ये आपका हल्का है। हल्का इंतखाब भी। आप जब सियासत में आए थे इस हल्के से आए थे और हमने आपको वेलकम कहा था, आज भी आपको वेलकम कहते हैं, आप हमारे दिलों में बसते हैं। खुदा के लिए हमारे साथ रहम वाला मामला किया जाए। इंसानी हमदर्दी के तहत हमारी इस आइटम को हर किस्म के दरामदी महसूलात से मुस्तस्ना करार दिया, क्योंकि आम आदमी की आइटम है। आम आदमी की आइटम। भाई साहब कैसे हैं? खैरियत से? ये 500 हमने कोड दे दिया 500 रुपये में। 500 रुपये में अभी जाओ लेकर जाओ 5,000 सिलाई लेंदे। ट्वीट पहना हुआ है आपने, नहीं ले ट्वीट पहना हुआ है तानू कपड़ा 10,000 रुपएगा। सिलाई तो बात की बात है, सिलाई तो बात सब गल करन। मुझे जरा लंडे का तरीका कार बताइए। जब आप लोग पहले चीजें आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ये वहाँ से सारी चैरिटी आती है पाकिस्तान, पूरी दुनिया से। बिल्कुल। कंटेनर के पैसे कौन देता है? वो तो आप देंगे, यानी कि आप लोग वहाँ से इकट्ठा करते हैं सारा कपड़ा, वहाँ से चैरिटी से पाकिस्तान मंगवा लेते हैं। आपने पहले सिर्फ कंटेनर के पैसे देने होते हैं। कराची आ गया कंटेनर, आगे से क्लियर करवाया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, किसी का कुछ नहीं था। वहाँ से ट्रकों में भरा सामान लाहौर आ गया और बाकी शहरों में चला गया। बस ये तरीका कर ये था। और किराया भी सस्ता थी, किराया भी देखो ना 100 रुपये बंडल थी, हूँ किराया भी 1000 रुपये लेंदे अगला। एक पेट्रोल इतना महंगा हो गया एक बंडल का। बिल्कुल उन्हें इतना नहीं जानता, अगला मुझे नहीं जानता, उन्हें पेट्रोल पवाना है। अगर मैं चले मिसाल देता हूँ कि मैं आया हूँ आपके पास, आज से 2 साल पहले मैं आया हूँ, तब जो 100 रुपए की मुझे चीज मिलती थी, अब वो कितने की मिलेगी? 1000 रुपए देते पैंती पई है। 100 रुपए वाली चीज? जी 100 रुपए वाली चीज 1000 रुपए 900% जी। किराया देखो ना जनाब मन, तो किराया और मुसीबत देखो, बिजली बिल देखो, कहना पता छड़ दा पे अगला। अल्लाह।